दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है चिकन पिज़्ज़ा फिंगर्स। बिल्कुल डिफरेंट और हटकर रेसिपी है। रमज़ान के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इफ्तार के लिए और साथ ही साथ बांटने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये बहुत सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रमज़ान में इफ्तार में हम घर पर भी खाते हैं और बहुत सारा बांटते भी हैं पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में। तो उसके लिए भी ये डिश बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं चिकन पिज़्ज़ा फिंगर्स। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम चिकन पिज़्ज़ा फिंगर्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस घर पर नहीं है तो आसानी से हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, घर की ही चीज़ों से। तो अगर सॉस भी नहीं है तो भी ये रेसिपी आराम से बनाई जा सकती है। तो हमने एक बोल में सबसे पहले ले लिया है 4 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। ये मिक्स्ड हर्ब्स है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑरिगेनो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, साथ में यहाँ हम डाल रहे हैं चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून। 2 टीस्पून के आसपास इसमें हमने डाल दिया चिली सॉस। अब चिली सॉस अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर 1 टीस्पून आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, या इससे कम भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके घर में कितना तेज़ खाते हैं। हम आज बहुत सारे फिंगर्स बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए 2 टीस्पून चिली सॉस भी डाला हमने और 1 टीस्पून हमने मिक्स्ड हर्ब्स भी डाले। अगर आप क्वांटिटी कम बना रहे हैं तो ये सारी क्वांटिटीज़ को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो हमारा पिज़्ज़ा सॉस तो बनकर रेडी हो गया घर पर। वैसे अगर आप बनाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो उसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, लिंक हमने ऊपर दिया है आई बटन पर। तो ज़रूर से घर पर भी पिज़्ज़ा सॉस बनाकर तैयार करें। इसे रखते हैं एक साइड पर, फ्लेम को ऑन करके कुकिंग करते हैं। 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया इसमें। गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। ये 1 टेबलस्पून है। यहाँ हमें बस लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है। तो ज़्यादा नहीं, आधी मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसमें डाल देंगे प्याज। तो 1 बड़ी साइज़ का प्याज हमने छोटा छोटा चॉप किया। प्याज को भी बस आधी मिनट पकाएंगे इस तरह चलाते हुए। आधी मिनट के बाद बहुत सारी सब्जियां डाल रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंच बीन्स, छोटा छोटा कट करके 1/4 कप। आधा कप हमने लिया है दोनों कलर की शिमला मिर्च, छोटा छोटा कट करके। कैबेज 1/3 कप, साथ में गाजर आधा कप, वो भी छोटा छोटा चॉप किया। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी हेल्दी चीज़ें डाल रहे हैं हम इसमें। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है हमने। 2 मिनट सारी चीज़ों को हम चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जियों को हमने अच्छी तरह सौटे किया। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, बस 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा एक बार चलाकर फ्लेम लो करके सब्जियों को गला लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब्जियों को हमने गला लिया। 80% तक गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। इसमें डाल देंगे चिकन। तो ये चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड किया। 150 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर नमक डाला और बॉईल करके श्रेड किया। बस हम 150 ग्राम चिकन ही इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारे बनाकर तैयार करेंगे। चिकन डालने के बाद बस 1 मिनट चिकन को भी थोड़ा सा सौटे करेंगे। चिकन में भी नमक है और सब्जियों में बस हमने 1/2 टीस्पून डाला, क्योंकि हम पिज़्ज़ा सॉस इसमें मिला रहे हैं हमारा बना हुआ। तो उसमें केचप है, चिली सॉस है, वो सब में भी नमक होता है। नमक को ध्यान से डालना है। और पिज़्ज़ा फिंगर्स है ये, तो चीज़ भी जाएगी इसमें, तो ख्याल रखें। चिकन को डालने के बाद भी 1 मिनट हमने अच्छी तरह टॉस किया। अब इसमें डाल देंगे आलू। बड़ी साइज़ के 2 आलू हमने बॉईल किए और फिर ग्रेट कर लिया। आलू के साथ हम डाल देंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब यहाँ पिज़्ज़ा सॉस की जो क्वांटिटी है वो आप पर भी डिपेंड होती है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है इसका फ्लेवर और ज़्यादा आप सॉसी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी इसमें डाला जा सकता है, या इससे कम चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। रेडीमेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से मिले वो इस्तेमाल करें।
फ्लेम लो है, बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह पकाएंगे ताकि कम्प्लीटली नमी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल बॉल की तरह। तो इस तरह चलाते हुए 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश भी करेंगे। ऐसे तो सब्ज़ियाँ बच्चों को पसंद नहीं होती, ये तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। पिज़्ज़ा फिंगर्स उनके फेवरेट हो जाएंगे। देख सकते हैं मिक्सचर कैसा पूरी तरह से बॉल सा हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए हमें, वरना फिंगर्स बनाने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ आप चाहें तो नमक को, मिर्च को एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर तीखा पसंद है तो यहाँ चिली फ्लेक्स डाली जा सकती है। और अगर आपके घर में हरी मिर्च पसंद करते हैं तो प्याज के साथ छोटा छोटा हरी मिर्च को भी इसमें कट करके डाला जा सकता है। तो ये अच्छा सा बॉल सा हो गया। फ्लेम को बंद करेंगे, इसे अलग बर्तन में निकालेंगे जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए। मिक्सचर को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया। इसमें अभी मिक्स करेंगे चीज़। तो यहाँ आप जो भी चीज़ चाहें वो ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ ऐड कर रहे हैं मोज़रेला और शेडर, दोनों मिक्स वाली। तो हम यहाँ डाल रहे हैं चीज़ 200 ग्राम्स के आसपास। चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाई और घटाई जा सकती है, जितना आप चाहें उतना इसमें डालें। और अगर आप पूरी तरह से अवॉइड भी करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। बस परफेक्ट तरीके से मिलाएंगे सब कुछ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर हमने आपसे कहा उसमें ज़्यादा मॉइस्चर ना रखें। और अगर मान लीजिए मॉइस्चर रह जाता है और आपको बनाने में दिक्कत हो रही है फिंगर्स, तो वहाँ आप थोड़े ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं या चाहें तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी मिलाया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया हमने। छोटा सा पीस लेंगे। हम बना रहे हैं फिंगर्स। फिंगर्स यानी कि फिंगर की तरह पतले लंबे बना बना कर रखते जाएंगे। पूरे 50 तो तैयार कर लिए हमने बस थोड़ी सी चिकन से 50 क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा फिंगर्स। तो चलिए अब देखते हैं इन्हें किस तरह से हम कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। सबसे पहले इन्हें डाल देंगे हम मैदे में। थोड़ा मैदे से पहले कोट कर लेंगे। बाद में डाल देंगे अंडे में। थोड़ा सा नमक डाल के हमने 2 अंडे भी बीट कर लिए हैं। एक्सेस को इस तरह से ड्रेन करके डाल देंगे सेवइयों में। अब हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं सेवइयों से, क्योंकि उससे बहुत ही ये क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ये हो गई परफेक्टली तैयार। इसी तरह सारे कोट करके रेडी कर देंगे और आपको तरीका बताएंगे स्टोर करने का भी। थोड़े पिज़्ज़ा फिंगर्स हमने कोट करके रख दिए हैं सेवइयों से, थोड़े हमने फ्रिज में रख दिए, बाद में बनाएंगे। इसे स्टोर करने के लिए जैसे ये हैं बिल्कुल इसी तरह फ्रीज़र में रख देना है। 3 से 4 घंटों बाद ये बहुत अच्छे हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो कंटेनर्स में एयर टाइट या चाहें तो जिपलॉक बैग्स में, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म किया, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। तो हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फटाफट से फ्राई करके निकाल लेते हैं। अगर आपको इन्हें हैंडल करने में डिफ़िकल्टी लगती है तो फ्राई करने के पहले थोड़ी देर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ी ये स्टिफ हो जाते हैं तो हैंडल करना आसान होता है, क्योंकि चिकन फिंगर्स है थोड़े पतले से हैं इसीलिए। तो कैसे हमने थोड़ी सी चिकन में 50 फिंगर्स बना लिए। तो है ना ये बिल्कुल आसान और रमज़ान की इफ्तार वाली आइटम। खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। थोड़ा थोड़ा सा हमने इन्हें पलटा दिया है। 1 से 2 मिनट बाद अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ही ये रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से बने हैं और किस तरह चीज़ को बाहर निकलने की जल्दी है, जैसे हमेशा होती है बाहर निकलने की जल्दी। माशाल्लाह, क्रिस्पी, चीज़ी।
तो दोस्तों कैसे हमने तैयार कर लिए 50 क्रिस्पी पिज़्ज़ा फिंगर्स। हो सके तो कोटिंग सेवइयों की ज़रूर करें, इससे एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस आता है। और दूसरी चीज़, हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी मार्केट से ख़रीद कर नहीं डाला। तो इसे आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है, कम वक्त में तैयार हो जाती है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और स्टोर करके 1 महीने तक आप इन्हें फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो ज़रूर से हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।